औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। तो हमने ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको मुख्तसर करना है। ऑपरेशन परफॉर्म करने का क्या मतलब है, हमारे पास जो प्लस और माइनस है उसको हमने सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास 15 डिवाइड बाय 2x माइनस 3y माइनस 4 डिवाइड बाय 3y माइनस 2x। अब जब भी दो फ्रैक्शन हो और उनके दरम्यान प्लस माइनस हो तो सबसे पहला काम हम उनके दरम्यान एलसीएम लेके करते हैं। तो 15 डिवाइड बाय 2x माइनस 3y। अब इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लिया, ये माइनस है तो पहले हमने 2x लिख दिया, उसके बाद हमने 3y लिख दिया। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस का 2x आ जाता है, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर क्या आ जाता है हमारे पास 3y। अब हमारे पास इन दोनों में से 2x माइनस 3y ये एलसीएम आ जाएगा। तो 2x माइनस 3y हमने एलसीएम लिया, इससे ये कट गया तो हमारे पास क्या आंसर बच गया 15। फिर 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आंसर क्या बच गया बाकी 4। अब 15 प्लस 4 आंसर क्या आ गया हमारे पास 19 डिवाइड बाय 2x माइनस 3y। पार्ट सेकंड है हमारे पास 1 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस 2x। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 1 माइनस 2x एंड 1 प्लस 2x इसका एलसीएम आ जाएगा। 1 माइनस 2x से ये 1 माइनस 2x कैंसिल हुआ, बाकी क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस 2x। एक 1 प्लस 2x ये है और एक 1 प्लस 2x ये है, ये सेम है तो पावर्स को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2x होल स्क्वायर। फिर माइनस 1 प्लस 2x इसके साथ कैंसिल होगा, हमारे पास बाकी क्या बच गया यहाँ से 1 माइनस 2x और एक 1 माइनस 2x ये, तो दोनों मिलके क्या बन गया 1 माइनस 2x पावर 2। इसको क्लास आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर सेम आएगा, इसका भी आंसर सेम आएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2x का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। 2x होल का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय x, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4x। फिर प्लस 2 फार्मूला वाला इंटू a क्या है हमारे पास 1, फिर b क्या है हमारे पास 2x, तो वो मिलके हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस, इसी तरह हमने 1 माइनस 2x स्क्वायर वाला भी फार्मूला ओपन कर लेना है। तो 1 प्लस 4x स्क्वायर, फर्क क्या आएगा, इधर प्लस 4x के 4x आया था क्योंकि इधर दरम्यान में प्लस था, अब माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो इधर हमारे पास माइनस 4x आ जाएगा डिवाइड बाय, अब ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको हमने पहले 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 2x का स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 4x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x। अब हमने माइनस को इन तीनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस प्लस आंसर क्या आ जाएगा -1, फिर माइनस प्लस आंसर माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस 4x। क्लास आपने एक बार जेन में रखनी है, अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने जस्ट साइन चेंज कर देने हैं, जो माइनस है उसको प्लस कर देना है, जो प्लस है उसको माइनस कर देना है। अब ये दो वैल्यूज प्लस की थी, दोनों माइनस हो गई, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब ये -4x के, ये +4x के, ये कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह ये 1 प्लस का, ये माइनस का 1, ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब 4x प्लस 4x आंसर क्या आ गया हमारे पास 8x, नीचे 1 माइनस 4x के, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस x प्लस 5 डिवाइड बाय
एक्स प्लस 6। अब ऊपर वाले पे भी हमारे पास फार्मूला अप्लाई होता है एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 का, लेकिन हमने इसको एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेना है। नीचे वाला जो है इस पर हमने फार्मूला अप्लाई कर लेना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो इस पर फार्मूला हमने अप्लाई किया, ये क्या पहले हमारे पास बन जाएगा एक्स स्केयर फिर माइनस 6 का स्केयर। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा एक्स प्लस 6 फिर एक्स माइनस 6। तो इसको हमने लिख लिया फिर माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स प्लस 6। अब हमने दरम्यान में माइनस है, दो फ्रैक्शन के दरम्यान जब भी माइनस या प्लस हो तो सबसे पहले हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ गया हमारे पास एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 6 सेम है, एक दफ़ा हम एक्स प्लस 6 लिख लेंगे, फिर दूसरी दफ़ा हम एक्स माइनस 6 लिख लेंगे। अब एक्स प्लस 6 से एक्स प्लस 6 कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या सॉरी ये भी कैंसिल हो गया, फिर एक्स माइनस 6 से एक्स माइनस 6 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जस्ट क्या आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25। हमारे पास इन दोनों का कटिंग के बाद आंसर आ जाता है 1, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर वही आएगा। फिर माइनस एक्स प्लस 6 से ये एक्स प्लस 6 कैंसिल हुआ, पीछे हमारे पास बच गया एक्स माइनस 6 और इधर से बच गया हमारे पास एक्स प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 6x। इधर प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया प्लस 5। x के साथ 1 है, तो 5 1 जार 5, फिर 7x आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, हमारे पास आंसर आ गया माइनस 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 30। नीचे अब ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 25 ऐसे ही आ गया। अब माइनस है तो इसको हमने अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जो आपके पास माइनस साइन के साथ होगी वैल्यू वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस के साथ होगी वो माइनस हो जाएगी। अब इसके साथ प्लस है तो माइनस प्लस आंसर क्या आ जाएगा माइनस एक्स के, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 6x, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर माइनस 5x, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस 30। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो गए। 6x माइनस 5x आंसर क्या बच गया हमारे पास सिंगल x। माइनस 25 प्लस 30 हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा प्लस का 5, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 36 एज इट इज आ जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को वैसे ही नीचे लिख लेना है, इस वैल्यू को पहले हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास अगेन फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ये फिर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई सेम है, फिर एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई सेम है, तो हम एक दफ़ा एक्स माइनस वाई लिख लेंगे और एक दफ़ा एक्स प्लस वाई लिख लेंगे। एक्स माइनस वाई से ये एक्स माइनस वाई कैंसिल हुआ, इधर हमारे पास बच गया एक्स और इधर हमारे पास बच गया एक्स प्लस वाई। फिर एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हुआ, यहाँ से हमारे पास बच गया वाई और इधर से बच गया हमारे पास एक्स माइनस वाई। फिर माइनस, अब एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हुआ, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हुआ, हमारे पास आंसर इनका क्या बचा 1। 1 को 2x वाई से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2xy। अब इस x को इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह y को इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने x को x से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया x के, फिर प्लस 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 x को y से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया x y। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस x को y से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास y को x से कर लें तो भी आंसर वही आता है, yx लिख लें या xy लिख लें एक ही बात है। फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस y को y से मल्टीप्लाई किया y के।
साथ माइनस 2xy वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास प्लस का xy है, ये माइनस का xy है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy। इसको हम अगेन, ये हमारे पास फार्मूला है जो कि इक्वल होता है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की। हमारे पास वैल्यू बच गई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है एक्स माइनस वाई होल के स्केयर की। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है एक्स माइनस वाई होल के स्केयर की। नीचे हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब यहाँ से स्टूडेंट आप एक और भी स्टेप कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, जिसको हम लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक्स माइनस वाई से एक ये कैंसिल हुआ, पीछे हमारे पास बच गया एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है हमारे पास एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय 2x स्केयर माइनस 18। एक्स माइनस 2 एज इट इज आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऊपर स्केयर। ये जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं प्लस 3 का स्केयर, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आंसर आता है 9। फिर प्लस 2 फार्मूला वाला इंटू ए की क्या वैल्यू है एक्स, इंटू बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये लिख दिया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 6x बनता है। फिर माइनस एक्स प्लस 2, इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया, पीछे हमारे पास क्या बच गया, एक्स के माइनस 9। ये आ गया हमारे पास एक्स माइनस 2 वैसे ही। अब ये जो नीचे है ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है एक्स प्लस 3 होल के स्केयर की, तो हमने इसको लिख दिया एक्स प्लस 3 होल स्केयर माइनस एक्स प्लस 2, इसको हमने लिखा एक्स स्केयर माइनस, ये जो 9 है इसको हम 3 का स्केयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 होल स्केयर, ये वैसे ही रहा माइनस एक्स प्लस 2। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, ए इंटू बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हमारे पास इक्वल एक्स के है और बी हमारे पास इक्वल 3 के है, तो जब ए प्लस बी लिखेंगे तो एक्स प्लस 3 आ जाएगा, जब ए माइनस बी लिखेंगे तो एक्स माइनस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इनका एलसीएम ले लेना है, क्योंकि जब भी दो फ्रैक्शन हो और उनके दरम्यान जमा या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एक्स प्लस 3 और इधर एक्स प्लस 3 दो दफ़ा है, तो हम दो दफ़ा एक्स प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। फिर इधर एक्स माइनस 3 है, इधर नहीं है, तो एक्स माइनस 3 भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, साथ में 2 भी आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है, एक्स प्लस 3 होल स्केयर एक्स प्लस 3 होल स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आया। फिर ऊपर वैल्यू बची एक्स माइनस 2, नीचे से वैल्यू बची हमारे पास एक्स माइनस 3, वो हमने इधर लिख दिया। अब नेक्स्ट में ये सारा इस सारे से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाकी क्या वैल्यू बच जाएगी, सॉरी इधर एक्स प्लस 3 था, इधर एक्स प्लस 3 होल स्केयर था, तो एक ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक वैल्यू बच जाएगी, जो कि हम इधर लिख लेंगे एक्स प्लस 3 और इधर से हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 वैसे रहा। अब x को पहले इन दो वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को इन दो के साथ, फिर इसी तरह x को इन दो के साथ, फिर 2 को इन इन दो वैल्यूज के साथ। x को x से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया x के, फिर प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 साथ x आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस 2 1 जार 2 साथ x आ गया, x के साथ 1 है। फिर इसी तरह माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 6। फिर माइनस आगे ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट आपने क्लास लाजमी लगानी है। इस माइनस का क्या मतलब है, ये जो चार वैल्यूज है इनके साथ इसने मल्टीप्लाई होना है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आया, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 3x आया, फिर प्लस 2 1 जार 2 साथ x, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 6। नीचे एज इट इज हमने लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को पहले जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर लें,
तो 2 वैसे रहा, एक्स स्क्वायर ये -3x माइनस 2x, इन दोनों को हम जमा कर देंगे, साथ साइन माइनस का आएगा तो -5x प्लस 6। इसी तरह इन दोनों को जमा कर लें, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा +5x। उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -x स्क्वायर, ये हमारे पास आता है +5x। तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 5x, फिर माइनस प्लस माइनस 6। नीचे ये वाला एज इट इज हम लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 5x के साथ, फिर 2 को 6 के साथ। उसके बाद जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में जमा माइनस करेंगे, जो बच गया वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। आगे ये 3 वैल्यू पीछे वाली हमने लिख ली, -x स्क्वायर माइनस 5x एंड -6। नीचे 2 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये दो लाइक टर्म्स हैं, तो 2 माइनस 1 आंसर क्या बचेगा 1x स्क्वायर, तो 1 हम साथ नहीं लिखते। फिर -10x माइनस 5x ये दो लाइक टर्म्स हैं, तो -10 माइनस 5 इन दोनों को हम ऐड करेंगे, साथ साइन माइनस का लगा देंगे तो -15x। फिर +12 -6 आंसर क्या आ जाएगा +6, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है। नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 -4 डिवाइड बाय एक्स 4 -1। सबसे पहले इन 3 वैल्यूज को हम वैसे लिख लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या बनता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये बन जाता है -1 का के। अगेन ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब ए की क्या वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 1। तो अब हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर और बी की वैल्यू है हमारे पास 1। जब हमने इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में अब फिर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये फिर हमारे पास फार्मूला बनता है। तो इन 3 वैल्यूज को हमने वैसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी वैसे लिख लिया। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास फ्रैक्शन है, तो दरम्यान में प्लस और माइनस हो तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर एक्स प्लस 1 और फिर एक्स माइनस 1, ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। पहले में एक्स माइनस 1 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 है तो उसके साथ एक्स प्लस 1 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। 1 इधर साथ नहीं लिखा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर सेम ही रहेगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी क्या हमारे पास वैल्यू बच गई, सॉरी एक्स प्लस 1 इसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी हमारे पास बच गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स के प्लस 1। इसके साथ भी 1 हमने नहीं लिखा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर सेम ही रहेगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ कैंसिल हुआ, बाकी क्या हमारे पास बच गया ऊपर -2, नीचे से 2 वैल्यू बच गई एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल हुआ, फिर एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हुआ, हमारे पास सिंगल वैल्यू बच गई -4। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस x को पहले एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है, तो बेस जब सेम हो तो उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस 2 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया एक्स, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 1। अब हमने माइनस वैसे लिखना है, उसके बाद आगे हमने ब्रैकेट डालनी है, क्योंकि इस माइनस का मतलब है इसने इसका जो आंसर आना है उस सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होना है।
तो x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x क्यूब आ गया, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास x आ गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस आंसर क्या आ जाएगा माइनस, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर, फिर माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस के साथ आंसर आ गया माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 1 -2, अब x को x से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर, फिर x को -1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया -1, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया x, फिर प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया -1, एंड पे रह गया -4, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। नीचे x + 1 डिवाइड बाय x - 1 x स्क्वायर प्लस 1, अब x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इसको हमने वैसे लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस से x क्यूब को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -x क्यूब आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस x, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर आ गया प्लस x के, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर प्लस 1, -2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आ गया, 2 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर आया प्लस, सॉरी इस पहले ये -x है और ये +x है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब हमने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया आंसर प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 2, और जहाँ पे -4 ये वाला था उसको हमने लिख दिया। अब ये x क्यूब प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गए, ये x स्क्वायर प्लस का और ये x स्क्वायर प्लस का ये मिलके 2x स्क्वायर बना, और ये -2x स्क्वायर है तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद हमारे पास ये -x ये +x ये भी कैंसिल आउट हुआ, ये 1 प्लस का है, ये भी 1 प्लस का है, और ये +2 मिलके कितना बन गया 4, 4 - 4 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, या इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा 0, नीचे वैल्यू बच जाएगी x + 1 x - 1 इंटू x के प्लस 1, तो 0 को अंदर रखेंगे, इससे डिवाइड करवाएंगे हमारे पास आंसर इसका 0 ही आएगा। तो यहाँ तक हमारा जो पार्ट 5 था उसके क्वेश्चन 5 के जितने भी पार्ट्स थे वो हमारे पास कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने इंडिकेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। इंडिकेटेड ऑपरेशन से मुराद प्लस और माइनस है, और हमने इसको मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई का मतलब ये है। अब x स्क्वायर -49 यहाँ पे डॉट है, इसका क्या मतलब है मल्टीप्लाई बाय 5x + 2 डिवाइड बाय x + 7। तो सबसे पहले x स्क्वायर -49 को हम इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर -7 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर -b स्क्वायर है। क्लास इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज होगा। तो अब ये किस चीज़ के इक्वल होता है हमारे पास, a, ये फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये इक्वल होता है a + b इंटू a - b। अब a की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू है x, और b की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू है 7। अगर हम इसको a + b इंटू a - b की फॉर्म में लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे x + 7 फिर x - 7, तो ये लिख दिया। उसके बाद 5x + 2 डिवाइड बाई x + 7 एज इट इज़ लिख दिया। अब ये x + 7 ये x + 7 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या बच गया x - 7 5x + 2। तो यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है। अगर मज़ीद इसको आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। x को पहले 5x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस x के साथ 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 7x आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस 7 5 ज़ार 35 7x आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ार 14 -14 आ गया। अब 5x के ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम जमा माइनस कर सकते हैं। अब माइनस का 35x है प्लस का 2x है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -33x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास आंसर नेगेटिव है, साथ आ जाएगा हमारे पास -14। तो ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, दोनों में से जो भी लिखेंगे वो सही होगा। पार्ट सेकंड है हमारे पास 4x - 12 डिवाइड बाय x स्क्वायर -9, फिर आगे डिवीजन का साइन है 18 - 2x स्क्वायर x स्क्वायर,
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4x माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज लिखा। ये जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाली को नीचे लिखेंगे। तो हमने ऐसे ही किया, नीचे वाली को ऊपर लिखा, फिर ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखा। इन दोनों में से हमारे पास 4 कॉमन आया, पीछे क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास x बचा, यहाँ पे -3 बचा। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये x प्लस 3 होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो हमने लिख दिया इसकी जगह पे x प्लस 3 होल स्क्वायर। इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आया, तो 2 9 जार 18, यहाँ पे 9 बचा, फिर -2 हमने कॉमन लिया था, तो पीछे हमारे पास बच गया x स्क्वायर। ऊपर 4x माइनस 3 हमने एज इट इज लिखा। ये जो x स्क्वायर माइनस 9 था हमारे पास, ये अगेन हमारे पास फार्मूला है। x का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं और 9 को हम लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 4 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ये वैसे ही आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर ये भी वैसे आ जाएगा। अब ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब a हमारे पास वैल्यू है, अब हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। पहले था हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अब उल्टा है, अब हमारे पास a की जगह पे वैल्यू है 3 और b की जगह पे हमारे पास वैल्यू है x। तो इसका हमारे पास फिर क्या फार्मूला बन जाएगा, a प्लस बी यानी 3 प्लस एक्स और a माइनस बी 3 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर अब ये 3 माइनस है, ये x माइनस 3, ये x माइनस 3 से कैंसिल हुआ, इसी तरह ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल हुआ। ये 3 प्लस एक्स है, इसको आप x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अच्छा एक दफ़ा हमने क्या किया, ये सारे कैंसिल करके नीचे जो x प्लस 3 था उसको वैसे ही लिखा है, अभी इसको कैंसिल नहीं किया इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3, सॉरी यहाँ पे x प्लस 3 नहीं आएगा क्योंकि हमने ये कैंसिल कर दिया इसके साथ। तो इधर हमारे पास 4 आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 और इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स के साथ हमारे पास बाकी वैल्यू बच जाएगी 3 प्लस एक्स भी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस x प्लस 3 से ये 3 प्लस एक्स ये कैंसिल होगा, इसको आप यानी x को पहले भी लिख सकते हैं और 3 को बाद में लिख सकते हैं, तो इस तरह ये इक्वल हो जाएगा, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 2/3 माइनस एक्स। पार्ट 3 है हमारे पास, x6 माइनस y6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो x6 है इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 है। इसी तरह y6 है तो इसको भी हम वाई स्क्वायर क्यूब लिख सकते हैं। ये जो डिवीजन है इसका हमने साइन चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो पहले इसके नीचे 1 था, फिर 1 ऊपर आ गया, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे लिख लेंगे और नीचे वाली को ऊपर लिख लेंगे जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हमारे पास इक्वल होता है, अगर हमारे पास फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब a की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर और b की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू है, वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसका फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला बनाया हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब a माइनस बी लिखेंगे, फिर इनटू जब a स्क्वायर लिखेंगे तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस a की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर, फिर b की क्या वैल्यू है, वाई स्क्वायर, नीचे क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ ये वाली वैल्यू x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। नेक्स्ट स्टेप में
एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमने पहले इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको भी कैंसिल कर देना है। ये एक्स स्केयर का स्केयर क्या बन गया x4, फिर प्लस वाई स्केयर का स्केयर क्या बन गया y4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आएगा 4। फिर इसी तरह प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर, नीचे गया हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस y4। अब इसके साथ ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। याद रखें स्टूडेंट, जब भी दो वैल्यू फ्रैक्शन में हो या ओवर की फॉर्म में हो तो उनको जब हम कैंसिल करते हैं उनका हमेशा आंसर हमारे पास 1 आता है, वो 0 आंसर नहीं आता हमारे पास। नेक्स्ट है पार्ट 4, एक्स स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। अब ये जो ऊपर वाला है ये हमारे पास अगेन फार्मूला बन रहा है एक्स का स्केयर फिर माइनस 1 का स्केयर, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय, अब ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है x प्लस 1 होल का स्केयर। अगर हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास वापस ये फॉर्म बनती है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे x प्लस 1 स्केयर x प्लस 5। अब हमने क्या करना है, हमने x माइनस 1 बनाना है ताकि हम इसको इससे कैंसिल आउट कर सकें। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लिया तो x पहले लिख दिया और माइनस 1 बाद में लिख दिया। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो इधर इसके साथ माइनस है तो माइनस बाहर लिख लिया तो ये प्लस का x हो जाएगा। इधर इसके साथ प्लस है तो माइनस प्लस क्या आंसर आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा 1। जब अगेन माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस आंसर क्या आ जाएगा माइनस एक्स, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 1। ये वाली फॉर्म फिर बन जाएगी। अब इस माइनस को इधर शुरू में लिखा, इधर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 और इधर x प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास x प्लस 1, इधर क्या बच जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 1। अब इस माइनस को हमने इधर शुरू में लिख लिया है। अब ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है, ये कैंसिल आउट हो गए। नीचे हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा माइनस x प्लस 5 डिवाइड बाय x प्लस 1। पार्ट 5 है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फिर डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स वाई माइनस 2y। इन दो वैल्यूज में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया, पीछे क्या बच गया हमारे पास x प्लस वाई। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लिखी, इन दो वैल्यू में से फिर x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया, यहाँ से बच गया हमारे पास x प्लस वाई। नीचे वाली वैल्यू का हमने एज इट इज लिखा। अब डिवीजन की जगह पे जब हम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देंगे। ये नीचे वाली वैल्यू थी इसको ऊपर लिखा, ये ऊपर वाली वैल्यू थी इसको नीचे लिखा। नेक्स्ट स्टेप में x इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये सेम ही लिखा। इसी तरह इसको भी सेम लिख दिया। इन दोनों में से हमारे पास आ रहा है कॉमन y, तो y कॉमन लिया, पीछे हमारे पास क्या बच गया x माइनस 2। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x कॉमन लिया, पीछे हमारे पास क्या बच गया x माइनस 1। अब क्लास देखें, ये x प्लस वाई है, इसी तरह ये x प्लस वाई है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। फिर इसी तरह x प्लस वाई है, ये भी x प्लस वाई है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब ये x है और ये x है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। फिर इस तरह ये y है और ये y है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। क्लास आपने एक बात याद रखनी है, जो वैल्यू ऊपर और नीचे हो उसको आपने कैंसिल करना है। अब देखें x इधर भी है और इधर भी है, इन दोनों को आपने कैंसिल नहीं करना। उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय y। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाय y इंटू एक्स माइनस 1। तो इसके साथ क्लास हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होगी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करें।